तो हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले एक बार ये देखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार ध्यान से देखना। क्या न्यूरॉन के तीन पार्ट्स होंगे, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। अब कोई भी मैसेज आएगा, कोई भी इम्पल्स आएगा, वो किसके पास आएगा, डेंड्राइट के पास। अब होगा क्या, समझना मेरे पास। जैसे ही मैसेज कहां पे आया, डेंड्राइट के पास आया, तो वहां पे केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले वो किस फॉर्म में था, वो केमिकल की फॉर्म में था, बाद में वो किसकी फॉर्म में आ गया, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में आ गया। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स बन चुका है अब। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहां पे जाएगा, सेल बॉडी के पास। इलेक्ट्रिकल इंपल्स किसके पास जाएगा, सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी से किसके पास जाएगा, एक्सॉन के पास। किसके पास जाएगा, एक्सॉन के पास। और एक्सॉन के पास जाने के बाद फाइनली किसके पास आ गया, वो नर्व एंडिंग के पास आ गए। ये अपने पास क्या है, नर्व एंडिंग्स। ये पूरी नर्व है ना, इसकी एंडिंग है नर्व एंडिंग। अब नर्व एंडिंग से आगे वो कहां पे जाएगा, ये बात देखने की है, क्या होगा, समझना मेरी बात। अब इस न्यूरॉन से वो अगली न्यूरॉन के पास ट्रांसफर होगा। अगली न्यूरॉन के भी कौन से पार्ट में जाएगा, डेंड्राइट वाले पार्ट में। क्योंकि मैसेज को रिसीव करने का काम कौन कर रहा है, डेंड्राइट। डेंड्राइट पे जो रिसेप्टर लग रहे हैं वो ही कर रहे हैं ना, रिसीव करने का काम। तो अगले वाली जो नेक्स्ट न्यूरॉन है, उस नेक्स्ट न्यूरॉन के ऊपर जो रिसेप्टर लगे वो क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। किसको, इंपल्स को। किसको रिसीव करेंगे, इंपल्स को रिसीव करेंगे। देखिए कैसे होगा, समझना मेरी बात। यहां की ये नर्व एंडिंग वाला पार्ट, कौन सा, ये नर्व एंडिंग वाला पार्ट। और यहां पे अगली न्यूरॉन का कौन सा पार्ट, डेंड्राइट वाला पार्ट। देखना क्या होगा, नर्व इंपल्स में क्या होगा। सबसे पहले ये तो मैंने ले लिया नर्व एंडिंग वाला पार्ट। ये पार्ट कौन सा है, नर्व एंडिंग वाला पार्ट, पहले वाले न्यूरॉन। और यहां पे ही मैंने मान लिया ये है डेंड्राइट। अगली न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है, ये अगली न्यूरॉन का, नेक्स्ट न्यूरॉन का पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, डेंड्राइट वाला पार्ट। डेंड्राइट की एंडिंग में इसको बोल सकता हूं। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, ये है नर्व एंडिंग है। ये कौन सा पार्ट है, नर्व एंडिंग वाला पार्ट है। कौन सी न्यूरॉन का, जिसके पास इस टाइम पे इंपल्स प्रेजेंट है। अब समझना, देखो जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ ना इस टाइप से, इसको नाम देते हैं साइनेप्टिक नोब। क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नोब नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, साइनेप्टिक नोब। और एक दूसरी बात, जो ये जंक्शन बना है ना, ये जंक्शन बना, ये जंक्शन किसके बीच में बना है, पहले वाली न्यूरॉन की का कौन सा पार्ट है, नर्व एंडिंग वाला पार्ट, एक्सॉन की एंडिंग का पार्ट है। और अगली नेक्स्ट न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है, डेंड्राइट वाला पार्ट। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो जंक्शन बना है, उस जंक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे, साइनेप्स। क्या नाम देंगे, साइनेप्स नाम देंगे। क्या नाम देंगे उसको, साइनेप्स नाम दिया जाएगा। ठीक है ना बात, ये क्या बोलेंगे, इसको साइनेप्स हम लोग बोलेंगे। अब होगा क्या, समझना मेरी बात। देखो हम लोगों ने अभी देखा था, क्या यहाँ पे जो डेंड्राइट के पास मैसेज आया था वो किस फॉर्म में आया था, केमिकल की फॉर्म में। केमिकल की फॉर्म से वो किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद सेल बॉडी में गया, सेल बॉडी से कहां पे गया, एक्सॉन के पास गया। एक्सॉन से किसके पास आया, नर्व एंडिंग के पास। और नर्व एंडिंग के पास आने के बाद वो अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो केमिकल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक। अब इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, साइनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, साइनेप्टिक
वेसिकल्स बोला जाता है। साइनेप्टिक नोब था, इसके अंदर ये राउंड स्ट्रक्चर है, इनको क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक वेसिकल्स। इसके अंदर कुछ केमिकल्स भरे होते हैं, उनको बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोला जाता है? न्यूरो ट्रांसमीटर। ध्यान से सुनना, कुछ नए नए वर्ड आ चुके हैं, डरने की जरूरत नहीं है, दोबारा समझना। पूरा ये स्ट्रक्चर क्या है? साइनेप्टिक नोब, नर्व एंडिंग वाला पार्ट है, इसको साइनेप्टिक नोब बोलते हैं। इसके अंदर कुछ राउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। राउंड स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया मैंने? साइनेप्टिक वेसिकल्स। इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या भरा हुआ है? केमिकल भरा हुआ है। कौन सा? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोला जाता है उस केमिकल को? न्यूरोट्रांसमीटर बोला जाता है। अब होगा क्या? ये न्यूरोट्रांसमीटर कहां पे आएंगे? सॉरी, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स कहां पे आएंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आएंगे। कहां पे आएंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आने के बाद इसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएंगे और अपने अंदर का जो सारा का सारा कंटेंट है ना, वो सारा किसके अंदर डाल देंगे? इस जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस के अंदर डाल देंगे। और इस खाली स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोला जाता है। बात समझ में आई? क्या बताई मैंने बात? पहली चीज क्या बताई? जो साइनेप्टिक वेसिकल है, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए। अब ये साइनेप्टिक वेसिकल कहां पे आई? इसके पास आई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करके ये ब्रस्ट होके इसने अपना सारा का सारा कंटेंट कहां पे डाल दिया? इस खाली स्पेस में डाल दिया, जो किस इस स्पेस को क्या बोलता हूं मैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब ये केमिकल जो ये न्यूरोट्रांसमीटर कहां पे आएंगे? यहां पे लगे हुए हैं कुछ रिसेप्टर्स। क्या लगे हुए हैं? रिसेप्टर्स। कहां पे? डेंड्राइट वाले पार्ट पे क्या लगे हुए हैं? रिसेप्टर लगे हुए हैं। अब होगा क्या? जो ये केमिकल्स है ना, इसको कौन रिसीव करेगा? ये रिसेप्टर रिसीव करेंगे। और रिसीव करेंगे किस फॉर्म में रिसीव किया भाई? ध्यान से देखना, किस फॉर्म में रिसीव किया? केमिकल की फॉर्म में रिसीव किया। अब इसने रिसीव कर लिया, डेंड्राइट ने रिसीव करने के बाद केमिकल आ गया। अब ये केमिकल दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद अब वही काम दोबारा किसके पास? सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी के बाद किसके पास? एक्सोन के पास। फिर दोबारा आगे नर्व एंडिंग, फिर उसके बाद अगले वाले न्यूरॉन के बाद। इस तरह ट्रांसमिशन होता है नर्व इंपल्स का। कोई भी मैसेज है, जो कोई भी स्टिमुलस है, उसका ट्रांसफर कुछ इस टाइप से होता है। बात क्लियर है ना? क्या बात करी हम लोगों ने? दोबारा एक बार पूरे प्रोसेस को ध्यान से देखना है। क्या हुआ था? साइनेप्टिक ये साइनेप्टिक नोब है, इसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट है, इसके अंदर केमिकल फॉर्म में स्टिमुलस है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है। वो न्यूरोट्रांसमीटर कहां पे आएंगे? इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आएंगे। साइनेटिक क्लेफ्ट के बाद उसको रिसीव करेंगे कौन? रिसेप्टर, जो कहां पे प्रेजेंट है? अगली डेंड्राइट में प्रेजेंट है। डेंड्राइट से फिर वो सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, और फिर नर्व एंडिंग के थ्रू अगले पार्ट में जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस है किसका? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स का। इस मेथड से इलेक्ट्रिकल मैसेज रिसीव होता है, ट्रांसफर होता है। बात समझ में आई ना? पूरा मैसेज क्या है? सबसे पहले रिसीव किसने किया? डेंड्राइट ने रिसीव किया। डेंड्राइट के बाद वो कहां पे गया? सेल बॉडी के पास गया। सेल बॉडी से किसके पास गया? सेल बॉडी के बाद किसके पास गया? एक्सोन के पास। एक्सोन के पास भी कौन से पार्ट में? नर्व एंडिंग के पास। जैसे ही नर्व एंडिंग के पार्ट में जाता है, नर्व एंडिंग में भी कौन से पार्ट में जाता है भाई? कौन से में? साइनेप्टिक नोब में। साइनेप्टिक नोब, ये साइनेप्टिक नोब है, ये नर्व एंडिंग का ही पार्ट है, ठीक है। और इसके अंदर किस फॉर्म में है? केमिकल फॉर्म में है। केमिकल फॉर्म में है ना। और किसके अंदर? साइनेप्टिक वेसिकल। और वो केमिकल फ्यूज होंगे मेम्ब्रेन के साथ, और वो सारा का सारा किसके अंदर आ जाएगा? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। उसके बाद दोबारा डेंड्राइट रिसीव करेगा। ये पूरा मेथड है जिसके थ्रू पूरा मैसेज ट्रांसफर होता है। क्लियर है बात? कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग इसके अंदर देखते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की अगर बात करें तो सबसे पहले जो टाइप है अपने पास न्यूरॉन का, उसको बोलते हैं, फर्स्ट है अपने पास सेंसरी न्यूरॉन। क्या नाम है? सेंसरी न्यूरॉन। सेकंड है अपने पास मोटर न्यूरॉन।
मोटर न्यूरॉन। थर्ड है अपने पास रिले न्यूरॉन, या फिर इसको रिले न्यूरॉन बोलते हैं। तीन टाइप की न्यूरॉन की मैंने बात करी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में। सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रिले न्यूरॉन। समझना मेरी बात, तीनों में क्या फर्क है समझो। सेंसरी न्यूरॉन वो है जो क्या करती है, स्टिमुलस को, स्टिमुलस का मतलब समझ रहे हो ना, जो मैसेज है उसको कहां पे लेके आती है, ब्रेन के पास लेके आती है। मैं बोल सकता हूँ सीएनएस, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके पास लेके आती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट आते हैं, ब्रेन के पास, ब्रेन और स्पाइनल कोड, दो पार्ट है किसके अंदर, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। क्या बताया, सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रही है, जो स्टिमुलस है उस स्टिमुलस को कहां पे लेके आएगी, सीएनएस के पास है। ये ब्रेन के पास भी हो सकता है और स्पाइनल कोड भी। किसके पास लेके आएगी, मैं बोल सकता हूँ ब्रेन के पास लेके आएगी। दूसरी बात, मोटर न्यूरॉन क्या करेगी, सीएनएस के पास से स्टिमुलस को लेके जाएगी, मैसेज को लेके जाएगी। क्या बोला मैंने, सेंसरी न्यूरॉन तो क्या कर रही है, सीएनएस के पास मैसेज लेके आ रही है, लेकिन मोटर न्यूरॉन क्या कर रही है, सीएनएस के पास से मैसेज को लेके जा रही है। सेंसरी सीएनएस क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दो पार्ट है इसमें, ब्रेन और स्पाइनल कोड। वो न्यूरॉन जो सीएनएस के पास मैसेज को, स्टिमुलस को लेके आ रही है, उसको तो बोलूंगा मैं सेंसरी न्यूरॉन। और वो न्यूरॉन जो सीएनएस के पास से मैसेज को लेके जा रही है, उसको क्या नाम दिया मैंने, मोटर न्यूरॉन। क्लियर है बात। नेक्स्ट आती है रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन के बारे में ध्यान रखना, ये वो न्यूरॉन है जो क्या करती है, मोटर न्यूरॉन को और सेंसरी न्यूरॉन को, किस किस को, मोटर न्यूरॉन को और सेंसरी न्यूरॉन को कनेक्ट करने का काम करती है। रिले न्यूरॉन कौन सी है, जो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन को कनेक्ट करने का काम करती है। और इसकी खास बात, ये कहां पे मिलती है, सीएनएस के अंदर ही मिलती है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मिलती है। तो ये तीन टाइप के न्यूरॉन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।